कि परिणाम मेरा क्या रहा है। एक नई पार्टी बिना किसी के सहयोग से, एक किसान का बेटा, एक मछली मारने के वाला का बेटा, हमारे सन ऑफ मौलाना मुकेश सहनी जी जिस प्रकार से जमीन पर संघर्ष करके गरीबों की सेवा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी बनाया, और पार्टी बनाने के बाद जिस प्रकार से जनाधार लगातार बिहार में मुकेश सहनी जी का बढ़ता जा रहा है, वो आपको देखने लायक है। लेकिन 10,000 मत अकेले चुनाव में नहीं लाया, जो कि मुकेश सहनी जी ने बोचहा में 30,000 और कुढ़नी में 10,000 लाए हैं। तो हमारा संघर्ष जारी है। हमारे नेता सन ऑफ मौलाना मुकेश सहनी जी के बैकग्राउंड किसी राजनीतिक रहा नहीं है। वो अपने ही दम पे गरीबों की सेवा करके अपनी समाज उत्थान की बात करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी बनाया और आज के डेट में चुनाव लड़ रहे हैं, और हर पार्टी को जिसका भी जरूरत पड़ा है उसको आदरणीय मुकेश सहनी जी ने पार लगाया है, सरकार बनाने में मदद किया है। नहीं, हम लोग मजबूत हुए हैं। मेरा नाव और मजबूत हुआ है। एक नाव नहीं, कई नाव आ गए हैं हमारे पास। अभी तो हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है। हमने यूपी चुनाव लड़ा, यूपी चुनाव में भी आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पे हमने सेकंड पोजीशन पे रहे। मतलब पहली बार जाके चुनाव लड़ना और इतना मत प्राप्त कर लेना, शायद किसी दूसरे पार्टी में इतना ताकत नहीं है। बिल्कुल, मंत्री के लिए वो कभी नहीं है लालच पे रहे हैं। अगर मंत्री के लिए लालच में रहते तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर वो चुनाव नहीं लड़ते। मंत्रिमंडल का उनका कोई लोभ नहीं है। हम लोग बिहार के गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की जो राजनीतिक सरगर्मी है उसकी तापमान में अब धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ अपने ही घर में अगर स्थिति तनावपूर्ण हो और नियंत्रण में हो तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं ये मामला आगे आने वाले समय में विस्फोटक हो सकता है और कुछ भी परिदृश्य बदलने में देरी नहीं लग सकती है। कई ऐसी पार्टियां हैं हमारे राज्य की जिनका अलग अलग एक मुकाम होता है, अलग अलग इनकी एक पहचान होती है। खासकर जब भी चुनावी समर होता है, चुनावी बिगुल फूंक जाती है राज्य में, तो निश्चित तौर पे ऐसी पार्टियों में एक चहलकदमी आ जाती है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी पार्टियों की ही जो अक्सर चुनाव में जीतने के लिए दमखम तो लगा देते हैं, लेकिन स्थिति उनकी तब और दयनीय हो जाती है जब वो समझने में देर कर देते हैं। जी हाँ, मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं हम। इनका जो व्यवस्था है, इनकी जो व्यवस्था है वो ये दर्शाती है हमेशा कि इनका जो चुनाव चिन्ह है और इनका जो काम है वो यही है कि डूबने वाले जो नदी में, चुनावी नदी में जो कूद जाते हैं और जब डूबने लगते हैं तो आखिर में यही नाव यानी मुकेश सहनी का ही नाव जो है वो सहारा बनता है और उसे पार लगाने का काम करता है। चलिए, अब ये नाव जो है कहाँ है, किस किनारे खड़ी, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या फिर से ये नाव चुनाव के समय में ही दिखाई देगा? यानी नाव अगर राज्य में देखा जाए तो बाढ़ के टाइम में ही दिखाई देता है। क्या वही स्थिति इस नाव की भी है? हमारे साथ पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम प्रवक्ता हैं हमारे वीआईपी पार्टी के, और इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर आप लोग मझधार पार करने का टेंडर ले लिए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल टेंडर नहीं लिए हैं। हम अभी मजबूत स्थिति में हैं और बिहार में मजबूती के साथ हमने कुढ़नी का चुनाव लड़ा, बोचहा का चुनाव लड़ा। आप परिणाम देख लीजिए कि परिणाम मेरा क्या रहा है। एक नई पार्टी बिना किसी के सहयोग से, एक किसान का बेटा, एक मछली मारने के वाला का बेटा, हमारे सन ऑफ मौलाना मुकेश सहनी जी जिस प्रकार से जमीन पर संघर्ष करके गरीबों की सेवा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी बनाया, और पार्टी बनाने के बाद जिस प्रकार से जनाधार लगातार बिहार में मुकेश सहनी जी का बढ़ता जा रहा है, वो आपको देखने लायक। हम मानते हैं कि हमने चुनाव हारा दोनों जगह, लेकिन चुनाव हारे लेकिन मेरा प्रतिशत अच्छा रहा, हमारा वोट अच्छा रहा। ये हमारी वोट और ये ताकत पहचान बनाया है, जो कि बिहार में उससे पहले तमाम उपचुनाव हुए, बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि बिहार में सरकार में भी रहा है, कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन 10,000 मत अकेले चुनाव में नहीं लाया, जो कि मुकेश सहनी जी ने बोचहा में 30,000 और कुढ़नी में 10,000 लाए हैं। तो हमारा संघर्ष जारी है। हमारे नेता सन ऑफ मौलाना मुकेश सहनी जी के बैकग्राउंड किसी राजनीतिक रहा नहीं है। वो अपने ही दम पे गरीबों की सेवा करके अपनी समाज उत्थान की बात करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी बनाया और आज के डेट में चुनाव लड़ रहे हैं, और हर पार्टी को जिसका भी जरूरत पड़ा है उसको आदरणीय मुकेश सहनी जी ने पार लगाया है, सरकार बनाने में मदद किया है। अगर इस बार की जो सरकार बनी थी नीतीश जी की और बिहार में भाजपा की, अगर उसमें मुकेश सहनी जी शामिल नहीं होते तो सरकार वो सरकार नहीं बन पाता।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग मध्य पर लगाते हैं? हम लोग ये स्थिति में है कि मेरे बिना किसी का कोई चलने वाला नहीं है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि आपके बिना चलने वाला नहीं है, यानी डूबते हुए लोगों को आप ही के नाव का सहारा मिलता है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र को भी नाव जब मध्यजार में डूबे थे तो ये केवट ने उनको पार लगा दिया था। उसी प्रकार इस बार सरकार डगमगा रहा था तो हमारे नेता सन ऑफ पलामू केसरी जी ने उस सरकार को बनाने में अपना मजबूती के साथ सहयोग किए। लेकिन किस प्रकार से लोग छल बल के साथ हमारे पार्टी को तोड़े, हमारे नेताओं को तोड़े, लेकिन उससे हम लोग टूटे नहीं है, उससे हम लोग सशक्त और मजबूत हुए हैं। जनता का बीच हमारा विश्वास बढ़ा है। इन दिनों आपको ये नहीं लगता है कि जो पार घाट लगाने वाला नाव था वही डूब गया है? ना बिल्कुल डूबे नहीं है, हम लोग मजबूत हुए हैं। मेरा नाव और मजबूत हुआ है, एक नाव नहीं कई नाव आ गए हैं हमारे पास। अभी तो हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है। हमने यूपी चुनाव लड़ा, यूपी चुनाव में भी आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पे हमने सेकंड पोजीशन पे रहे। मतलब पहली बार जाके चुनाव लड़ना और इतना मत प्राप्त कर लेना, शायद किसी दूसरे पार्टी में इतना ताकत नहीं है। पुरुषोत्तम जी, आपके यहाँ मैंने देखा है आईटी सेल आपका बड़ा मजबूत है। उसके बाद जो नेता हैं आपके, ये भी बड़े शिरकत से, शिद्दत से जन सरोकार रखते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, सबसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब मंत्री पद के लिए और वहां टिके रहने के लिए ये होड़ लग जाता है और उस समय नाराजगी आती है आपके जो नेता हैं उनके तरफ से और स्थिति तुरंत परिवर्तित हो जाती अरे है। बिल्कुल, मंत्री के लिए वो कभी नहीं ये लालच में रहे हैं। अगर मंत्री के लिए लालच में रहते तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर वो चुनाव नहीं लड़ते। मंत्रिमंडल का उनका कोई लोभ नहीं है। हम लोग बिहार के गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हम देश के उन तमाम वंचित शोषित लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी आवाज पिछले कई दफा से दबा हुआ है। उनकी आवाज को मजबूती के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें चाहे जो भी गवाना पड़ेगा हम लोग गवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी के सामने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये हमारे नेता का पहचान है। 2025 में आपका क्या है? 2025 का भी समय है, 24 अभी लोकसभा का चुनाव है। हम लोग मजबूती के साथ तैयारी में अपने लोकसभा पार्टी, में भी हाँ शिरकत बिल्कुल, हाँ करेंगे। देखिए शिरकत तो करेंगे ही। चुनाव हर पार्टी का अधिकार होता है चुनाव लड़ने का। हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगा, ये बात लिख लीजिए। उसके तैयारी में हम लोग जुटे हुए। हमारे पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लोग अपने हर क्षेत्र में जाकर लोगों को हर समस्याओं के से सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने का काम कर हमारे नेता भी हर जगह जाकर के दौरा कर रहे हैं। तो हम पहले भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं। हम हर गरीब आम आवाम के आवाज के लिए सक्रिय हमेशा रहते और रहेंगे भी। और जनता तय कर देगा कि 2024 और 25 का चुनाव हम किसके साथ लड़ेंगे, ये हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे। हमारे नेता सन ऑफ पलामू मुकेश सहनी तय करेंगे। उनका जैसा ये गाइडलाइन होगा उस प्रकार से आप सबके बीच हम बयान देंगे। चलिए आखिर में एक सवाल और पुरुषोत्तम जी आपसे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरा माहौल जो है, यानी विपक्षियों की बात करें तो नीतीश कुमार जी को घेरने का काम कर रही है पूरी विपक्षी पार्टियां जो है, हर तरह से जो असंतुष्ट लोग हैं, आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो नीतीश जी में कौन सी कमी देखते हैं कि राज्य के सत्ता को चलाने में नीतीश जी ने यहाँ पर चूक कर दिया है? अरे बिल्कुल चूक नहीं। देखिए आज उन नीतीश जी का वही लोग विरोध करे जो कभी नीतीश जी का तारीफ किया करते थे। जो लोग नीतीश जी का आज विरोध करे, उनके नेता, भारत के प्रधानमंत्री, ये बयान दिए थे कि नीतीश कुमार जी एक समाजवादी व्यक्ति, नीतीश कुमार जी एक अच्छे इंसान है और जैसा ही सरकार टूट गई नीतीश जी सबसे खराब हो गए। तो जिन लोग का बयान का ही ठिकाना नहीं है वो नीतीश जी पर आरोप लगा रहे, तो उनका उन बात का हम तवज्जो नहीं देते हैं। पहले भाई आपके नेता हैं जो बोले उस बात को स्वीकार ही। हमारे नेता हमेशा जुमला बोलते हैं। कभी आप तारीफ करते, सरकार गिर जाती तो आप उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो जो नीतीश जी ने बिहार के लिए जो भी किया है या जो काम खराब किए हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है, विपक्षी पार्टियां भी दोषी है, क्योंकि 17 साल उनके साथ मिलकर सरकार बिहार में चला था। तो आप भी उस गलती का आधा बोझ तो आपको भी लेना पड़ेगा। मतलब आपके साथ है तो अच्छा है, दूसरे के साथ चले गए तो बुरा हो गए। तो आप वॉशिंग मशीन थोड़े हैं जो इनके साथ रहेगा उस अच्छा रहेगा, इनको छोड़ के चला जाएगा तो वो अपराधी, ये तमाम तरह के उन पे आरोप लगना शुरू हो जाता है। 24 और 25 में आप साथ में आएंगे जनता दल यूनाइटेड या महागठबंधन में? वो हम नहीं बता सकते, हमारे नेता तय करेंगे। वो उस पे बातचीत किया जाएगा, जो भी होगा आप सबके समक्ष होगा। मतलब उम्मीद है? मैंने उम्मीद किया जिसको जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़ा रहेगा, जो हमारी पार्टी के मूलभूत जो सिद्धांत उसके साथ खड़ा रहेगा, मेरे पार्टी के मैनिफेस्टो के जो खड़ा रहेगा, हमारे नेता के जो बातों को मानेगा हम उसके साथ हैं, जो नहीं मानेगा उसके साथ हम नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये पुरुषोत्तम जी प्रवक्ता हैं वीआईपी के, मुकेश सहनी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उस पार्टी के ये प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम जी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। साफ तौर पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिसको मेरी ज़रूरत होगी और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उसको वो फॉलो करता है तो निश्चित तौर पे हम उसका सहयोगी बनेंगे और आखिर में ये नाव जो है उसे ही पार लगाने का काम करेगी। खैर, देखते हैं 2025 के लोकसभा चुनाव में और क्षमा प्रार्थी हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। वीआईपी के तरफ से किस तरफ रुझान होता है मुकेश सहनी जी का। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।